बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शरीफ ख़ानदान ख़ुसूसन मरियम नवाज़ की कहानी एक दिलचस्प मोड़ में दाखिल हो चुकी है और बंद कमरों में पाँव पकड़ना, कमरे से बाहर गला पकड़ना, और आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, उससे वाज़ेह हो रहा था कि शदीद वो फ्रस्ट्रेशन और हवास बाख्तगी का शिकार हैं। यकीनी जेल और सियासत से ताहयात नाअहली उनको एक नविश्ता दीवार की तरह नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ मरियम और हमज़ा शहबाज की लड़ाई बंद कमरों से और ड्राइंग रूमों से निकलकर इस वक्त टीवी चैनल्स के ऊपर बाकायदा एतराफ़ का रुख ले चुकी है। ख्वाजा आसिफ ने आज बाज़ाब्ता तौर पर इस लड़ाई का एतराफ़ कर लिया, इस इख्तलाफ का एतराफ़ कर लिया। उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ सबसे अहम, मरियम नवाज़ किसके इशारे पर साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद को निशाना बना रही हैं, मकसद आखिर क्या है। आज बड़ी अहम समाअत थी। कल इनकी जो दरख्वास्त थी जिसमें मरियम नवाज़ ने कुछ नए हक़ाइक़ सामने लाने का दावा किया था, जो रानी तोप चलानी थी वो आपने देख लिया कि नई दरख्वास्त में वो जो रानी तोप उन्होंने चलाई वो चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तकनीकी बुनियादों के ऊपर मुस्तरद कर दी थी, क्योंकि कोई नए ग्राउंड्स तो थे नहीं। आज जब समाअत शुरू हुई तो मरियम नवाज़ के वकील इरफान कादिर साहब ने बंद कमरे में कमरा अदालत के अंदर फ़ौज की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। उनका ये कहना था कि इसमें कोई शुबा नहीं, पाकिस्तान की अफवाज दुनिया की काबिल तरीन बहादुर तरीन अफवाज हैं, सबसे प्रोफेशनल अफवाज हैं। हम फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं, हमारे जवान बॉर्डर्स के ऊपर शहादतें दे रहे हैं। मीडिया का एक तबका, एक हल्का, कुछ एंकर्स फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तासुर ये दिया जाता है कि जैसे हम फ़ौज को मुतनाज़ा कर रहे हैं। और उन्होंने पंडोरा लीक्स की भी मिसाल दी कि सिर्फ 4 से 5 मिलिट्री अफसरान के नाम थे, लेकिन टीवी चैनल्स के कुछ मीडिया एंकर्स ने ऐसे ट्वीट्स की कि इस तरह की ट्वीट्स की कि जैसे जब हम रात को सो रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे जर्नैल ऑफशोर कंपनियां बना रहे होते हैं। तो उनका ये कहना था कि जो फ़ौज के साबिक अफसर नादिर परवेज़ साहब के जो पंडोरा लीक्स में नाम आने के बाद, उनकी तरदीद के बाद ये वाज़ेह हो जाता है कि कौन सा मखसूस तबका फ़ौज के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। और उसके अलावा भी बहुत सारी तारीफ़ें की। लेकिन कमरा अदालत के बाहर मरियम नवाज़ की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर नाम लिया साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद का, और उनका ये कहना था कि मेरे ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं वो जनरल फैज़ हमीद ने बनवाए, मुझे अदालत से जनरल फैज़ हमीद ने सज़ा दिलवाई, मुझे सियासत से जनरल फैज़ हमीद ने नायल करवाया। और उसके बाद जब उनसे सबूत मांगा गया तो उनका ये कहना था कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जो तकरीर है वो सबसे बड़ा सबूत है, अरशद मलिक की जो वीडियोज़ हैं वो सबसे बड़ा सबूत है, इसके बाद मज़ीद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं रह जाती। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आपकी इस दरख्वास्त में, आपके इस मौक़िफ़ में आपके चचा शहबाज शरीफ भी आपके साथ हैं, तो मरियम नवाज़ ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। जवाब ये था कि आप ये सवाल ना करें, आप ये कैसा सवाल कर रहे हैं, ये मेरी और मेरे वालिद की लड़ाई है, इसका मेरे चचा शहबाज शरीफ से और मेरी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हालांकि बापूजी तो कहते हैं, अब्बू जी तो कहते हैं कि ये जमहूरियत की लड़ाई है, ये सिविलियन बालादस्ती की लड़ाई है, ये वोट को इज़्ज़त दो की लड़ाई है। आज मरियम नवाज़ ने तस्लीम कर लिया कि ये हमारी ज़ाती लड़ाई है, और ज़ाती लड़ाई भी ख़ानदानी से आगे बढ़कर सिर्फ 2 शख्सियात की लड़ाई है जो कि ये फ़ौज को मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जनरल फैज़ हमीद को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, सबसे पहला सवाल तो ये है। लेकिन इससे पहले मेरे भी कुछ सवालात हैं, बहुत सारे नून लीग वाले भी सुनते होंगे कि जनाबे वाला क्या बबलू डब्लू को लंदन फ्लैट्स ख़रीदने का मशवरा जनरल फैज़ हमीद ने दिया था? क्या मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, सना बुच्चा को ये बीपर देने का मशवरा जनरल फैज़ हमीद ने दिया था? क्या जनाबे वाला ये रहे वो ज़राए जिससे हमने ये लंदन फ्लैट्स ख़रीदे, पार्लियामेंट में ये तकरीर करने का मशवरा जनरल फैज़ हमीद ने दिया था? क्या ऑफशोर कंपनियां बनाने का मशवरा जनरल फैज़ हमीद ने दिया था? क्या दुनिया के 6 बर्र-ए-आज़मों में जायदादें बनाने का मशवरा जनरल फैज़ हमीद ने दिया था? क्या कतरी ख़त, कैलेबरी फ़ॉन्ट, जेली ट्रस्ट डीड कोर्ट में जमा करवाने का मशवरा जनरल फैज़ हमीद ने दिया था?
मकसद इनका सिर्फ़ और सिर्फ एक है। आज आपने देख लिया होगा कि फ़ौज में बड़े पैमाने के ऊपर तब्दीलियाँ हुई हैं। जनरल फैज़ हमीद को DGISI की पोस्ट से हटाकर कोर कमांडर पेशावर लगा दिया गया। अब मामला कुछ यूँ है कि इस वक्त सबसे सुलगता हुआ मसला, सबसे हॉट इशू जो पाकिस्तान की मुकद्दर पाकिस्तान की तकदीर और मुस्तकबिल जिससे जुड़ा हुआ है वो है अफ़गानिस्तान और हमारा मगरबी बॉर्डर, क्योंकि डेफिनेटली सबसे तवील मगरबी बॉर्डर हमारा अफ़गानिस्तान से है और अभी अभी वहाँ से अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ है, तालिबान हुकूमत में आए हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सीज़ का ख़ात्मा हुआ है और बहुत सारे मसाइल। और उसके अलावा आइंदा आर्मी चीफ़ बनने के लिए भी ये ज़रूरी है कि आपने कोई कोर हेड की हो, कोई कोर आपने कमांड की हो, आपके पास कोर कमांडर का एक्सपीरियंस हो। तो बहुत सारे हल्के इस तब्दीली को, इन जो नई तकर्रियाँ हुई हैं, इनको इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि आइंदा जो आर्मी चीफ़ होंगे जनरल फैज़ हमीद होंगे। अब फैज़ हमीद से किसी को क्या तकलीफ़ हो सकती है? फैज़ हमीद से तकलीफ़ सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनों को हो सकती है, क्योंकि फैज़ हमीद वो DGISI है जिसने अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान दुश्मन प्रॉक्सियों का ख़ात्मा किया, जिसने PTM जैसी मुल्क दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन बयानियों को खामोश करवाया, उसको डिफ्यूज़ किया। ये वो जर्नल है, ये वो DGISI है जिसने काउंटर नरेटिव देने में, पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को शिकस्त देने में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 5th जनरेशन वारफेयर मुसल्लत करने वालों को बुरी तरह से शिकस्त दी। ये वो जर्नल है जिसके क्रेडिट के ऊपर बेतहाशा कामयाबियां हैं। अब इनको मालूम है, तमाम पाकिस्तान दुश्मनों को मालूम है कि अगर जनरल फैज़ हमीद आ गया तो कम अज़ कम जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी कोई खैर नहीं। अब डेफिनेटली लंदन में बैठे हुए खाऊ जी, लंदन में बैठे हुए बाऊ जी, जिनका वीज़ा भी मुस्तरद हो चुका है, अपील के ऊपर वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर चोरी साबित हो चुकी है, जो अदालत से सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, इश्तिहारी हैं। अब लंदन वाले उनके कोई बाप तो नहीं लगते, उनके कोई ससुराली रिश्तेदार तो नहीं लगते, क्यों पनाह दी हुई है? अब आप ये सारी कहानी अगर जोड़ें, इसके ताने बाने मिलाएं कि रमज़ान शुगर मिल्स के अंदर भारतीय शहरियों को मुलाजमतें देना, नरेंद्र मोदी का बग़ैर वीज़ा के पाकिस्तान आना, उसके अलावा जो सचिन जिंदाल को मरी लेकर जाना, ख़ानदानी दोस्तियां पालना, भारतीयों को नवाजना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात देना, उसके अलावा जो सबसे बड़ा इस पूरे सिनारियो के अंदर मामला है वो है मरियम नवाज़। मरियम नवाज़ को ये नज़र आ गया है कि उसकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील चल रही है उस पर मेरिट्स के ऊपर आर्गूमेंट शुरू हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 माह के अंदर अंदर मरियम नवाज़ के केस का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ जाएगा। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय कतरी ख़त के अलावा, और इनको ये नज़र आ गया है कि सियासत से ताहयात नाअहली तो होगी ही सो होगी, जेल भी जाना पड़ेगा। आज ख्वाजा आसिफ ने भी गालबन काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में ये एतराफ़ किया है कि हमज़ा शहबाज और मरियम नवाज़ के इख्तलाफात हाथी जितने बड़े हैं, सबको नज़र आ रहे हैं। जैसे कमरे में बंद एक हाथी सबको नज़र आता है, ऐसे मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज के इख्तलाफात पार्टी के अंदर वाज़े हैं और हम इस हाथी को कमरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनाबे वाला वो फ्रस्ट्रेशन है जिसका शिकार होकर बंद कमरों में तो ये पाँव पकड़ते हैं, कमरे से बाहर ये ना फ़ौज को छोड़ते हैं, ना इदारों को छोड़ते हैं, ना ये अदलिया को छोड़ते हैं, ना ये पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट को छोड़ते हैं। ये कहते हैं कि सिर्फ हमारी चोरी बचाने के लिए अगर पूरा पाकिस्तान भी कुर्बान करना पड़ा तो हम कर देंगे, पाकिस्तान को भी गाली देनी पड़ी तो हम दे देंगे। ये जनाबे वाला इनकी वो फ्रस्ट्रेशन है जिसका इजहार आज मरियम नवाज़ ने किया, और इंशाअल्लाह चंद दिनों में मज़ीद इसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक नज़र आ जाएगी कि जैसे अल्ताफ़ हुसैन की तकरीरों पर पाबंदी लगानी पड़ी, वैसे मजबूरन पैमरा को और अदलिया को मरियम नवाज़ की तकरीरों पर भी पाबंदी लगवानी पड़ेगी। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।